तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी को जिसका नाम है प्यार प्रेमा कल्याणम। तो दोस्तों ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टोरी है, क्योंकि आमतौर पे शादी के बाद लड़की लड़के के घर चले जाती है, लेकिन यहाँ एक लड़की की जिद की वजह से लड़का उसी के घर में रहने के लिए आता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है, इसी कहानी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लड़की का नाम पवी होता है और लड़के का नाम इलान होता है और दोनों की शादी हो रही होती है और दोनों ने प्यार करके शादी करने का फैसला भी किया था, इसलिए दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ताली बांधने के तुरंत बाद कुछ ऐसा होता है कि पवी मंडप से उठकर भागने लगती है और इलान उसके पीछे दौड़ने लग जाता है, क्योंकि प्यार वाली शादी होने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी यहीं से हमें फ्लैशबैक मिल जाती है, जहाँ पर पवी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है जिसके घर में उसके मम्मी पापा, उसके ग्रैंडफादर और एक छोटा सा कुत्ता रहता है और उसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। और दूसरी तरफ हमारा हीरो इलान दुबई में एक नौकरी कर रहा होता है जो उसे पसंद नहीं होता, क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसको अपने घर वालों के साथ रहना, अपनी माँ के साथ का खाना खाना ज्यादा पसंद था, इसलिए वो किसी न किसी तरह से वापस अपने देश में लौटना चाहता था। उसके पापा की जिद की वजह से ही वो दुबई गया था, इसलिए जानबूझकर ऑफिस में शराब ले जाकर वो खुद को नौकरी से निकलवा देता है और अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होता, ये कहकर अपनी माँ को मनाकर वो वापस घर आ जाता है। लेकिन उसके पापा को पता था कि कुछ गड़बड़ करके ही वो वापस आया है। तभी घर आकर वो अपने दोस्त विश्वनाथन की मदद से चेन्नई में ही नौकरी ढूंढ रहा होता है और ऐसा झूठ बोलकर घर वालों को यकीन दिला देता है। यहीं पर इलान के घर में उसके मम्मी पापा, भाई, भाई की वाइफ, उनके बच्चे और दादी रहते हैं और इलान के पापा उसके साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और उसके लिए रिश्ते देखते रहते हैं। और जब भी कोई लड़की की फोटो आती, इलान किसी न किसी बहाने से उसे रिजेक्ट कर देता था, लेकिन इस बार उसके पापा जिद करते हैं कि वो एक लड़की से मिलने जाए और फोटो भेजने की जगह सिर्फ उसका नंबर ही दिया जाता है। और इलान अपनी दादी से कहता है कि उसको सच में प्यार करके ही शादी करनी है, लेकिन दादी कहती है कि शायद जिस लड़की से तुम मिलने जा रहा है उसी से तुझे प्यार हो जाए। और इसी चीज को वो सोचकर कंफ्यूजन के साथ मिलने का फैसला कर देता है। और इस बात को जब वो अपने दोस्तों को बताता है तो विनोद उस लड़की को मैसेज करता है जिसका उसे नाम भी नहीं पता होता, और उसकी फोटो मांगते ही वो अपनी कल वाली ड्रेस की फोटो भेज देती है और मिलने की जगह तय होती है दोस्तों, जहाँ पर इलान उसी कॉफी शॉप में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसी कलर की ड्रेस में हमारी हीरोइन पवी भी बैठी होती है और इलान को लगता है कि ये वही लड़की है जो उसके पापा ने ढूंढी है। यहीं पर इलान को लोगों का स्केच बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और जैसे ही उसे पवी दिखती है वो उससे काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उसकी आंखें, कान, झुमका सब अलग अलग सीन बनाकर वहाँ बैठे लोगों के हाथ से उसको भिजवा देता है। और ये सब कौन कर रहा होता है, बिल्कुल समझ न आने की वजह से वो मुस्कुराते हुए इधर उधर देख रही होती। तभी अपनी पूरी तस्वीर लेके इलान उसके सामने आ जाता है, लेकिन उसी वक्त एक दूसरी लड़की इलान के पास आकर कहती है कि वो असल में उसी से मिलने आया है, क्योंकि उसने भी वही कलर की ड्रेस पहनी होती। इससे इलान को समझ आता है कि उसे गलती हो गई, क्योंकि जो लड़की उसके पापा ने ढूंढी थी वो पवी नहीं होती, लेकिन उसको पसंद पवी ही आई होती है। मतलब यहीं पर उस लड़के को पवी से प्यार होने लगता है और पवी भी ये सब देखकर हंस रही होती है। और हम देखते हैं कि इलान मजबूरी में उस दूसरी लड़की के साथ बैठकर बात करना शुरू करता है, लेकिन पवी का पूरा ध्यान इलान पे ही होता है, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट कपल लगते हैं। और ये सोचकर वो अपनी सहेली से दोनों का वीडियो भी बनवा देती है। यहीं पर इलान ये जाने बिना कि पवी उन्हें देख रही है उस दूसरी लड़की से बदतमीजी से बात करना शुरू करता है और कहता है कि शादी के बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मेरी मम्मी पापा की देखभाल करके घर में रहना पड़ेगा, और ऐसी नेगेटिव बातें करना शुरू करता है। और वो लड़की समझती है कि इलान मजाक कर रहा है, लेकिन इलान असल में पवी की तरफ देख देख कर ये सब बोल रहा होता है ताकि वो लड़की खुद ही शादी के लिए मना कर दे और वहाँ से उसे अकेला छोड़कर चली जाए। और थोड़ी ही देर बाद पवी वहाँ से चले जाती है, जहाँ पर इलान उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठकर निकल चुकी होती है। और घर वापस आकर पता चलता है कि जिस लड़की से इलान असल में मिला था उसने उसकी शादी के लिए हाँ बोल दिया है, क्योंकि उसको इलान का मजाक काफी ज्यादा पसंद आया। यहीं पर इलान सोचने लगता है कि मैंने तो मजाक में ही ये बात कही थी। इसी बीच उनका एक कॉमन दोस्त निकलता है जो इलान को एक वायरल वीडियो दिखाना शुरू करता है, जिसमें पवी ने वही कॉफी शॉप वाली बात पोस्ट कर दी होती है, जिसमें इलान को दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग बताया जाता है जो लड़कियों को घर में कैद करके रखना चाहता है। और ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो जाता है जिसकी वजह से इलान हर जगह ट्रोल होने लगता है और घर वाले भी उससे सवाल करना शुरू करते हैं। और इलान किसी न किसी तरह से पवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब वो एक मॉल से लाइव वीडियो डाल रही होती है तभी पवी डर कर भागती है, लेकिन इलान उसे पकड़ लेता है और वो तुरंत इंस्टाग्राम लाइव पे चले जाती है और वो इस बात को कहते हुए लाइव जाती है कि ये मुझे अटैक करने के लिए आया है। यहीं पर इलान
सबके सामने साफ साफ सच बताना शुरू करता है और वो कहता है कि वो अपने पापा की जिद से बचने के लिए उस लड़की को भगाना चाहता था, क्योंकि असल में उसको कॉफी शॉप में मिली लड़की पसंद आ गई थी और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो आया था, क्योंकि उसकी वीडियो की वजह से वो शादी टूट गई थी। और पवी को समझ आता है कि वो बातें उसी के बारे में थी और उसने इतने दिन से उसे गलत समझ कर रखा था। और सच जानकर उसको भी इलान पसंद आने लगता है और इलान बताता है कि अगर वो लड़की सिंगल है तो उससे प्यार करेगा, वरना बस उसको खुश देखना चाहता है। इस बात से पवी को लगता है कि इलान सच में अच्छा इंसान है और वो उससे अपना स्केच बनाने को कह देती है और इलान उनकी पहली मुलाकात वाला सीन बना देती है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं दोस्तों। और चुपके चुपके पवी के घर में ये दोनों मिलने भी लग जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि जब इलान के घर में कोई नहीं होता वो पवी को अपने घर ले आता है, लेकिन ठीक वक्त पर घर वाले आ जाते हैं और दोनों को साथ देख लेते हैं और घर वाले उनकी शादी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। और इलान के पापा को इस शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी दोस्तों, और इलान के पास अभी भी कोई नौकरी नहीं होती, लेकिन वो सबको कह रहा होता है कि एक हफ्ते में वो नौकरी को ज्वाइन कर लेगा और सब कुछ सेट हो जाएगा। यहीं पर शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी के बाद इलान के रहने के लिए जो नया घर बनाया जा रहा था उसका ये माए खुद इलान को ही भरना होगा, ऐसा उसके पापा उसे कह देते हैं, जबकि इलान ने अभी तक नौकरी शुरू भी नहीं की होती। और मेहंदी, संगीत, हल्दी सब कुछ हो जाता है और फिर वही शादी वाला दिन आता है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और ताली बांधने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलान के घर जाने के लिए जब दोनों नीचे आते हैं तब पवी बहुत ज्यादा टेंशन और उदासी में होती है और उसके घर वाले रो रहे होते हैं और उसको इलान के साथ जाने का मन करता ही नहीं। वो वहाँ से भाग जाती है और एकदम से इलान उसके पीछे दौड़ने लग जाता है और जल्दी में उसका धोती तक खुल जाता है दोस्तों। ये सीन भी काफी ज्यादा फनी होता है, लेकिन वो ऑटो में बैठकर अपने घर पर चले जाती है और इलान पूछता है कि हुआ क्या है, तो पवी बताती है कि ताली बांधने के वक्त उसके पापा मम्मी हंस रहे थे जबकि उसके अपने पापा मम्मी उदास होकर रो रहे थे। ये देखकर उसको एहसास हुआ कि अपने घर वाले, अपना कुत्ता, अपने पौधे सब कुछ छोड़कर वो अचानक इलान के घर नहीं जा सकती, इसलिए वो सीधा अपने घर की ओर चले जाती है और इलान के घर में सब लोग उदास हो जाते हैं और ये बात वायरल हो जाती है और लोग पवी को ट्रोल करना शुरू कर देते और उसे ही असली रेड फ्लैग बोलना शुरू कर देते हैं। और शादी की पहली रात दोनों अपने अपने घर में होते हैं और इलान के दोस्त उसको शराब पिलाते हैं और उसे कहते हैं कि मर्द बन के पवी को मनाकर अपने घर पर वापस लिया। और नशे में इलान पवी के घर की दीवार पे चढ़ जाता है और उसकी टेरेस पे पहुंच जाता है और गुस्सा होने की वजह से दोनों वहां पर मिलते हैं और उसके बाद इलान उसे अपने घर की ओर चलने को कह देता है, लेकिन पवी मना कर देती है और वो कहती है कि अगर अलग घर में रहना हो तो भी ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली छोड़कर जाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहीं पर इलान कहता है कि वो फैमिली के साथ रहने के लिए ही दुबई छोड़कर आया था और आखिर में पवी कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ। इस बात को सुनकर इलान काफी ज्यादा सुन्न रह जाता है और जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो सारे लोग हंगामा और कलेश करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि लड़की के घर जाकर रहना शर्म की बात होती है, इससे अच्छा तो ये शादी ही खत्म कर दो। और 2 दिन बाद पवी के घर पर डाइवोर्स का नोटिस चले जाता है और इसी बीच पवी को कई जगह इंटरव्यू कॉल आने लगते हैं और वो एक चैनल के इंटरव्यू में जाती है जहां पर एंकर पूछती है कि शादी के बाद हस्बैंड के घर पर जाने से पहले ही पता था, फिर आखिरी वक्त में क्यों नहीं गई। यहीं पर पवी जवाब देती है कि शादी एक ट्रेडिशन है, लेकिन लड़की को ही लड़की के घर जाना चाहिए, ये एक कंडीशन है जो वो मानने को तैयार नहीं है और अपने मम्मी पापा और जिस घर में बड़ी हुई है उसे छोड़कर जाने का दर्द सिर्फ उस वक्त पर ही समझ आता है और इसी वजह से उसने अपने घर जाना चुना। और हर बार लड़की ही क्यों लड़के के घर जाए, एक बार भी उल्टा क्यों नहीं होता, इसलिए उसने इलान को अपने घर पर बुला दिया था। और एंकर इलान को भी कॉल पर जोड़ देती है और इलान गुस्से में कहता है कि शादी से लेकर तू ही ड्रामा कर रही है, मेरी फैमिली कितनी ज्यादा परेशान है तुझे ये पता नहीं है और तुझे यहाँ आना चाहिए। और गुस्से में पवी डाइवोर्स पेपर दिखाकर पूछती है कि ये क्यों भेजा, क्या तुम सब कुछ खत्म करना चाहते हो। इलान हैरान हो जाता है क्योंकि उन पेपरों को उसने भेजा ही नहीं था और उस लड़के के पापा ने बिना बताए इन सारे पेपर्स को भेजा था और उसके पापा ने इस चीज को ये सोचकर भेजा कि इस चीज से डर कर पवी शायद वापस घर आ जाएगी। और इलान उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ये भी कहता है, लेकिन पवी उल्टा जवाब देती है और कहती है कि तू नहीं खाता कि प्यार करने वाली लड़की के लिए दुनिया में जो कोई नहीं करेगा वो मैं करूंगा, तू सिर्फ एक काम कर, मेरे घर पर आकर मेरे साथ रह जा, तेरे में हिम्मत है क्या। यहीं पर इलान चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और पवी के घर पर शिफ्ट होने का फैसला भी कर देता है। सारे लोग हैरान रह जाते हैं जब इलान अपना सामान लेकर घर वालों से विदा लेकर पवी के घर पर जाने
आने लगता है। तभी उसकी भाभी कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, और उसके भाई के बच्चे उसके जाने की वजह से उसके कमरे के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। और उसकी माँ रो रो कर बार बार पूछती है कि जाना जरूरी है क्या। उसके पापा मिलने भी नहीं आते और शराब पी रहे होते हैं, और घर छोड़कर जाते वक्त इलान की आंखें भर आती हैं। और पवी के घर में इलान का बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वागत होता है, क्योंकि ये उनकी बेटी का पति होता है दोस्तों। और सब लोग उसका खास ख्याल रखना भी शुरू करते हैं, और उसकी पसंद का खाना भी बनाना शुरू करते हैं, और उसको कोई भी काम करने नहीं देते। और यहीं पर दादाजी हमेशा न्यूज देखते हैं। इलान को क्रिकेट देखना होता है, तो पवी के पापा टीवी पे क्रिकेट भी लगा देते हैं। और हीटर खराब होने पर पवी की माँ उसके लिए गर्म पानी भी ले आती है, और हर रोज उसकी पसंद का खाना बनाया जाता है। और शुरुआत में तो हर चीज सुखी जिंदगी जैसा देखने को मिलता है। और एक दिन खाना खाते वक्त उसकी माँ कॉल करके पूछती है कि वहाँ पर सब ठीक है या नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है। और इलान कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, और आंटी बिरयानी बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है। ये सुनकर इलान की माँ को गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि बेटा परेशान होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है दोस्तों। और इसी बीच पवी को उसकी ड्रीम जॉब भी मिल जाती है, जहाँ पर वो खुशी में अपने दोस्त जिसका नाम विनोद होता है उसके घर पर चले जाती है, जहाँ पर पार्टी होती है, और जहाँ पर विनोद की वाइफ हमेशा खाना बनाने और उसी के इर्द गिर्द रहने में बिजी होती है। और विनोद उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, और उसे दोस्तों के साथ बैठने या बात करने भी नहीं देता। और दोस्त इलान से पूछते हैं कि तेरी नौकरी का क्या हुआ। ये सुनकर इलान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो फिर से नौकरी को ढूंढने लग जाता है। और जिस आदमी ने काम का वादा किया था वो बार बार अगले हफ्ते का बहाना बनाता रहता है। और धीरे धीरे पवी के घर वाले भी उसकी नौकरी के बारे में पूछने लगते हैं, और रोज खाना खाने के बाद क्रिकेट देखते रहना कब तक चलता रहेगा, ये तक कहकर पूछने लगते हैं कि तू कब नौकरी पर जाएगा। और इलान क्रिकेट देखना बंद कर देता है और दादाजी के साथ घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन नौकरी का कुछ बनता ही नहीं। और दिन बदलने के साथ पवी के मम्मी पापा का बर्ताव भी बदलने लगता है, और कॉफी मांगने पर पवी की माँ भी गुस्सा होने लगती है और खुद बना लो कहना शुरू कर देती है। यहीं पर आखिरकार एक दिन उसके नौकरी वाले उसे बुला लेते हैं, और अगले दिन बुलाने के बाद नौकरी मिलती ही नहीं, और उसे फिर से धोखा मिल जाता है। ये बात वो पवी को बता देता है, और पवी के घर वालों को समझ आ जाता है कि अब वो नौकरी पे नहीं जाएगा। इसीलिए घर के सारे काम इलान से ही करवाए जाते हैं, और हर छोटा बड़ा काम उसी को सौंपा जाता है। और सुबह पवी को नौकरी के लिए खाना बनाकर वो देना शुरू करता है, और कुत्ता संभालना, पौधों को पानी देना, और छोटे मोटे घर के काम। धीरे धीरे वो घर की औरतों वाले सारे काम करने लग जाता है, और काम में गलती होने पे पवी की माँ उसे डांटना भी शुरू करती है। एक दिन उसे बिरयानी के चावल मंगवाए जाते हैं, तो वो बिरयानी वाले की दुकान में जाकर 5 किलो बिरयानी के चावल ले आता है, जिसपे पवी की माँ गुस्सा होकर कहती है कि ये चावल रोज खाना है क्या, ये बस रस्म के साथ खाए जाते हैं। ऐसी गलतियों की वजह से पवी भी उससे डांटने लगती है, और सारे घर वाले उसके अगेंस्ट होने लगते हैं। और एक दिन दादाजी अकेले घर में होते हैं। वो इलान को बताते हैं कि राशन कार्ड पे फ्लड रिलीफ में 6000 रुपए और 2 कंबल मिल रहे हैं, और 6 बजे के बाद नहीं मिलेंगे, जल्दी जाकर उन्हें ले आ। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इलान अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जाना चाहता था, लेकिन उसे राशन की दुकान की तरफ भागना पड़ता है। और वहाँ पर पहुंचकर पता चलता है कि राशन कार्ड की जगह गलती से वो ATM कार्ड को लेकर चला गया था, और पैसे नहीं मिलते। और पवी की माँ के गुस्से के डर से अपनी दादी को कॉल करके वो 6000 रुपए मैनेज करना शुरू करता है। लेकिन घर आने पे पवी की माँ पूछती है कि कंबल कहाँ पर है, और उसका सारा झूठ पकड़ा जाता है दोस्तों। और वो हर तरफ से घर के अंदर घुटन महसूस करने लगता है, और इसी परेशानी में वो विनोद से सलाह मांगना शुरू करता है। और विनोद उसे एक तरकीब बताता है, और कहता है कि कुछ दामाद अपनी सास से काफी ज्यादा परेशान होने का बहाना बनाकर बीवी को यकीन दिलाते हैं कि उनकी माँ उन्हें परेशान करती है। और इलान ये प्लान ट्राई करने का फैसला कर देता है। और हम देखते हैं कि एक दिन पवी की माँ और इलान किचन में काम कर रहे होते हैं, और पवी की माँ उसे नारियल पीसने को कह देती है। और मिक्सर चलाते हुए भी इलान झूठ बोलता है कि प्लग लूज है, इसलिए मिक्सर नहीं चल रहा, और पत्थर पे पीस कर आ जाता है। और रात को जब पवी घर पर आती है तो वो दर्द का नाटक करता है, और कहता है कि माँ ने मुझे पत्थर से पीसने को कहा था, इसलिए मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। और जब पवी अपनी माँ से पूछती है तो पता चलता है कि मिक्सर बिल्कुल ठीक चल रहा है। और इसी तरह वो अपने कपड़े हाथ से धोना शुरू करता है, और बहाना बनाता है कि माँ ने कहा कि वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाएंगे, जबकि वो कपड़े ऐसे धोते ही नहीं। यहीं पर पवी को लगता है कि उसकी माँ जानबूझकर इलान को परेशान कर रही है। और सैलरी आने पर जब पवी अपने पैसे अपनी माँ को देती है तो माँ कहती है कि इलान से सारे काम मत करवाओ। यहीं पर वो कहती है कि वो खुद अपनी मर्जी से मदद करता है, उसको गलत मत समझो। इसीलिए पवी की माँ को समझ आता है कि इलान पवी को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पवी की माँ भी उल्टा चाल चलाती है। और एक दिन इलान शॉर्ट में होता है, और वो लड़की उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती है, और इस बात को गलत रंग देकर पवी की माँ पवी को बताती है, और पवी इलान पे गुस्सा होने लगती है। और ऐसे छोटे छोटे झूठ और गलत फहमियों की वजह से दोनों के
के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं दोस्तों। और पवी के फ्रेंड्स सलाह देते हैं कि इलान को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, इससे फर्क पड़ेगा। और अगली सैलरी पवी इलान के हाथ में दे देती है और कहती है कि घर के खर्चे खुद देखना शुरू कर लो। और इलान ऑनलाइन ऑर्डर करके महंगे सामान मंगवाना शुरू करता है, जिसमें वो रोबोटिक वैक्यूम भी ले आता है और एक महीने का 50,000 का बजट 15 दिन में ही खत्म कर देता है। और पवी गुस्सा होकर उससे बहुत ज्यादा डांटना शुरू करती है और कहती है कि बाकी 15 दिन भीख मांगोगे क्या। यहीं पर इलान उदास होकर अपने घर चले जाता है और अपनी माँ की गोद में सर रख कर सोने लगता है। लेकिन उसके पापा आकर फिर से उसे डांटना शुरू करते हैं कि नौकरी तो तू बिल्कुल भी नहीं करता, ये मैं ही भरूं क्या। यहीं पर मजबूर होकर इलान वापस पवी के घर आ जाता है और इस बार पवी के पापा उससे बात करते हैं और कहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने पवी को स्कूल में डाला था तो वो उनके स्कूटर के पीछे दौड़ी थी। इसी तरह से उसने शादी में भी किया, यानी वो शादी से भाग गई थी। लेकिन तुमने अपना घर छोड़कर इतना कुछ किया, ये सब लोग नहीं करते। वो समझते हैं कि इलान ने जाने अनजाने में जो रोल चूज किया है वो मुश्किल है, लेकिन सालों से औरतें यही रोल निभाते हुए आई है, जहाँ पर वो अपना घर, मम्मी पापा सब कुछ छोड़कर पति के घर आती हैं और सबको खुश रखती हैं और अपने बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन लोगों को लगता है कि ये तो उनका काम है क्योंकि वो हाउस वाइफ है। यहीं पर वो असल में होम मेकर है। एक घर उन्हीं की वजह से बनता है। वो समझाने के लिए ये काम भी प्यार से करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर इलान ने फैसला किया कि अब वो सारे घर के काम प्यार से करेगा ताकि किसी को भी कोई शिकायत ना हो। और सुबह सुबह वो पवी के लिए कॉफी बनाना शुरू करता है। माँ के उठने से पहले किचन का काम कर लेता है। थके हुए माँ के लिए सूप भी बनाता है और बोर होते हुए दादाजी को बीच घुमाने के लिए भी ले जाता है। और ऑफिस में लेट तक काम करती पवी के लिए खाना भेज देता है और सबकी मदद करने से घर में सब उसके साथ खुश होने लगते हैं। और एक दिन जब पवी की माँ सबको गर्म डोसा बना कर देती है और खुद ठंडा डोसा खाती है, ये देखकर उन्हें इलान बिठाकर खुद उनके लिए गर्म डोसा बनाता है और उन्हें गर्मा गर्म डोसा खिला देता है। और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि इतने सालों के बाद गर्म डोसा खाने को मिला। लेकिन यहीं पर इलान की माँ को उसकी चिंता रहने लगती है और एक दिन वो इलान को देखने के लिए पवी के घर पर आ जाती है और सब बाहर गए होते हैं और इलान किचन में बर्तन धो रहा होता है। ये देखकर इलान की माँ को बहुत ज्यादा बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उनका बेटा एक औरत की तरह काम कर रहा होता है। और वो कहती है कि बेटा नौकरी कर लो, ये सब घर का काम कब तक करते रहोगे, इस तरह से रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, वरना तुम्हारी कोई भी कदर नहीं करेगा, तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। यहीं पर पापा ने उसके लिए नौकरी भी अरेंज करके रखी होती है और माँ की बात सुनकर इलान नौकरी करने को राजी हो जाता है। और उसी रात खुशी खुशी पवी आती है और बताती है कि उसको 35,000 का इंक्रीमेंट मिला है। ये सुनकर इलान भी खुश हो जाता है और कहता है कि उसको भी नौकरी मिल गई है, वो भी 25,000 महीने की सैलरी पर। यहीं पर पवी ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तो अच्छा कमाती ही हूँ, तो तुम क्यों इतनी कम सैलरी वाली नौकरी कर रहे हो, तुम घर संभालते हो इसलिए मैं टेंशन फ्री होकर काम कर पाती हूँ, थोड़ा और वेट करो, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इलान को बुरा लगने लगता है लेकिन वो नौकरी पर ना जाने का फैसला कर देता है। ये बात जब वो अपनी माँ को बताता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है दोस्तों। और वो अपने बेटे को वहाँ पर तकलीफ में नहीं रहने देने का प्लान बनाती है और हार्ट अटैक आने का नाटक करके बेहोश हो जाती है, जिसमें विनोद और माइकल उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। और हॉस्पिटल में टेंशन के साथ पवी और इलान भी पहुंच जाते हैं और पवी को अकेले बुलाकर इलान की माँ कहती है कि अपने बेटे से दूर रहना उन्हें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। यहीं पर मेरे पास इस जीवन को जीने के लिए पता नहीं कितना वक्त बचा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी वक्त बचा है उस वक्त में मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। यहीं पर माइकल झूठी रिपोर्ट दिखाकर हार्ट में ब्लॉकेज होने की प्रॉब्लम शेयर कर देता है जो कि फेक होती है दोस्तों। और ये सुनकर सबको चिंता होती है और इलान की माँ पवी को कहती है कि थोड़े दिन के लिए वो अपने घर पर आकर रहना शुरू कर दे। यहीं पर पवी पहले मना करती है लेकिन इस हालत में मान जाती है और घर आने के बाद भी इलान की माँ नाटक को जारी रखती है और पवी उनका पूरा ख्याल रखती है। उनके साथ रहने के लिए अपनी जॉब वर्क फ्रॉम होम कर लेती है, जिससे उसका इंक्रीमेंट भी कैंसिल हो जाता है। और इंक्रीमेंट कैंसिल होने की वजह से इलान की माँ कहती है कि चलो इलान तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, यहीं पर खर्चे उसे भी संभालने चाहिए। यहीं पर इलान अगले दिन से नौकरी पे जाने लगता है और पवी घर संभालती है और अपनी जॉब भी संभालती है और इलान की माँ सब कुछ संभालना शुरू करती है और दवाई देती है। लेकिन और जब भी उसकी माँ को दवाई दी जाती है वो उस दवाई को खिड़की से बाहर फेंक देती है, उस दवाई को खाने की जगह, क्योंकि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और धीरे धीरे पवी का पूरे घर के साथ अच्छा रिश्ता बनने लगता है और सब लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। और एक दिन खिड़की के पास वो दवाइयाँ पड़ी हुई मिलती हैं, जिसे पवी को शक होने लगता है और उससे लगता है कि माँ उसके सामने बीमार होने का नाटक करती है और पीछे से ठीक होकर घूमती है, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं। इसी बीच उसकी जॉब पे प्रेशर आने लगता है और वर्क फ्रॉम होम होना बंद हो जाता है और उसकी नौकरी भी छूट जाती है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल एक नर्स है जो इलान की माँ को चेक करने आता है और एक दिन पवी उसे कहती है कि माँ की रिपोर्ट चाहिए और उसके दोस्त के पापा डॉक्टर होते हैं और वो सेकंड ओपिनियन लेना चाहती है। ये सुनकर माइकल बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और जल्दी से झूठी
झूठी रिपोर्ट ठीक करनी पड़ती है। और शाम को इलान अपनी माँ का बीपी चेक कर रहा होता है और उसके भांजे माँ के फोन पे गेम खेल रहे होते हैं और पवी चाय लेकर आ जाती है। और उसी वक्त माइकल का एक वॉइस मैसेज एक्सीडेंटली प्ले हो जाता है जिसमें वो कहता है कि झूठी रिपोर्ट बन गई है और नाटक को अच्छे से जारी रखो। ये सुनकर पवी और इलान दोनों हैरान रह जाते हैं और समझ आता है कि माँ ने उन्हें धोखा दिया। यहीं पर सच समझकर माँ रोने लगती है और गुस्से में पवी को कहती है कि जो उन्होंने किया वो गलत है, उनकी वजह से उसकी ड्रीम जॉब भी चली गई और मैंने आपको अपनी माँ की तरह समझकर आपका ख्याल रखा था, लेकिन ये धोखा नहीं मिलना चाहिए था। माँ कहती है कि वो अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे वापस लाने की मजबूरी में उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी के लिए ये सब करना। यहीं पर पवी कहती है कि कोई भी माँ ऐसा नहीं करती और माँ से सॉरी बोलने को कहती है, लेकिन पवी कहती है कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, जो उन्होंने किया वो गलत है, इसलिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। और यहीं पर वो लड़की इलान से कहती है कि अगर वो अभी भी उसके साथ रहना चाहता है या जाना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन मैं तो इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। यहीं पर इलान कहता है कि अपनी माँ को छोड़कर वो नहीं जा सकता और दोनों वहीं पर अलग हो जाते हैं दोस्तों। और पवी अपने घर पर चले जाते हैं और इलान अपने घर पर रहना शुरू करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करना शुरू कर देते हैं। और एक दिन इलान की माँ विनोद और माइकल के साथ खाना खा रही है तो इलान की भाभी खाना परोसती है और माँ कहती है कि मेरा बेटा उस घर में कितना दुखी था, मैं और तकलीफ नहीं देना चाहती, इस बात से अच्छा है वो दोनों अलग हो जाएं। और इसी बात को सुनकर उसकी बड़ी बहू बोलने लगती है और कहती है कि मैं जो काम इस घर में करती हूँ वही काम इलान ने वहाँ पर किया, अगर मेरे घर वाले मुझे अलग करने की कोशिश करते क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ तो क्या होता, यही चीज आप भी कर रही हैं। मेरा पति इस फैमिली और घर के लिए बाहर जाकर काम करता है और मैं घर के काम करती हूँ इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और संभालने के लिए, और ये दोनों अलग अलग काम है, लेकिन ये काम फिक्स नहीं है कि ये काम लड़का या लड़की करेगा और कौन घर संभालेगा और कौन बाहर जाकर कमाएगा। और जो काम मैं इस घर में करती हूँ वही इलान ने वहाँ पर किए थे और जो काम मेरा पति बाहर जाकर करता है वही काम पवी ने किया था। और सब हमेशा यही क्यों सोचते हैं मर्द बाहर जाकर कमाए और औरत घर संभाले, और उल्टा होने पे प्रॉब्लम क्यों होने लगती है। ये बात सुनकर माँ को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है। और इसी बात से विनोद को समझ आ जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ इतने सालों से गलत बर्ताव कर रहा था। और घर आने पर जब उसकी बीवी उसके जूते खोलने के लिए आती है तो वो मना करके खुद अपने जूते खोल लेता है और बीवी खुश हो जाती है, लेकिन कहती है कि मैं ये चीजें तुम्हारे लिए जबरदस्ती करने से नहीं बल्कि अपने प्यार की वजह से करती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं पवी को, जहाँ उसके पापा उसे आकर कहते हैं कि तुमने भी कुछ गलत किया है, जो लोग मर्द प्रधान सोच रखते हैं वही तुमने भी किया। पति नौकरी पे जाए तो बीवी क्यों नौकरी पर जाए और क्यों घर का काम करे और क्यों वो घर को संभाले, इसी चीज को तुमने भी किया। और इलान से उसे नौकरी ना करने को कहा था जब उसे नौकरी मिली थी, और माँ और पापा का ख्याल रखकर घर संभालो ये चीज तुमने उसे कही थी और यही तुमने कहा भी था, और ये चीज भी कहीं ना कहीं गलत थी। और लड़कियां जब लड़के के घर पर जाती हैं तो उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है, वही बहुत सी बातें इलान को भी सहनी पड़ी, ये तुमने कभी समझा नहीं और इलान के साथ बदसलूकी की। पवी की माँ भी समझ जाती है कि लड़कियों की माँ को बचपन से ही पता होता है कि एक दिन उनकी बेटी किसी और की बीवी बन के दूसरे घर पर जाएगी, इसलिए शादी के वक्त रोकर भी वो अपने आप को तैयार कर लेती हैं। लेकिन लड़कों के घर वाले ऐसा नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि उनका बेटा हमेशा उनके साथ ही रहेगा। और अचानक जब वो अलग होने की बात करता है तो उनके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना या डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इलान की माँ ने उनको तुम्हारे घर पर भेज दिया था, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है और काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ऐसा कोई करता ही नहीं और कोई भी ऐसा करने नहीं देता। यहीं पर इलान भी बहुत ज्यादा उदास रहना शुरू करता है और उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, लेकिन उसके पापा अपने घर वालों को और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। और आखिर में पवी इलान को उसी पुरानी कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो पहली बार मिले थे, और वहाँ पर इलान का बनाया हुआ वो स्केच वो उसे वापस कर देती और कहती कि काश हम पहली बार यहाँ ना मिले होते, और घर वालों की जो भी ख्वाहिश थी वो तुमने पूरी की। और इसके बाद घर वाले इलान की दूसरी शादी तय कर देते हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा उदास होता है, लेकिन सरप्राइज के तौर पर उसके साथ जो लड़की बैठी होती है वो पवी ही होती है दोस्तों। और इलान को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तब उसके पापा समझाते हैं कि हमेशा पापों को विलन मत समझो, कुछ काम बच्चों के लिए अच्छे इरादे से भी किए जाते, और जब तक तू बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के जी रहा था तो पवी के घर जाकर तुझे जिम्मेदारी समझ आ जाएगी। और एक दिन पवी इलान के घर वालों से मिलने आती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है कि लड़की लड़के के घर जाए तो किसी को गलत नहीं लगता, लेकिन लड़का गया तो सबको गलत लगने लगता है। यही बात मैं ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से अपना प्यार नहीं खोना चाहती, और इलान ने मेरे प्यार की खातिर सब कुछ घर में छोड़ा है और अब मेरी बारी है ये सब चीजें छोड़ने के लिए, प्यार को आगे ले जाने। और ये बात सुनकर इलान के पापा भी खुश होकर कहते हैं कि अब तू अपने घर पर चली जा और इस बार मेरी रजा से तुम्हारी शादी होगी। और दोनों दोबारा शादी करते हैं और अपना घर छोड़कर इलान के घर पर जाने में पवी को थोड़ा दुख होने लगता है, लेकिन वहाँ भी इलान के पापा एक सरप्राइज देते हैं और उनके लिए एक नया घर बनाया गया होता है, जहाँ पर सिर्फ इलान नहीं बल्कि दोनों फैमिली साथ रहेगी, क्योंकि पुराने घर में सबको रहने की जगह
नहीं होती। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इलान और पवी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब किसी के भी मम्मी पापा अकेले नहीं रहेंगे और सब लोग इकट्ठा रहेंगे। लेकिन 6 हफ्ते बाद एक रात अचानक इलान और पवी अपना सामान लेके चुपके से घर छोड़कर भाग जाते हैं और घर वाले पहले सोचते हैं कि शायद चोर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि दोनों फैमिलीज के साथ एडजस्ट करके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए दोनों ने कहीं दूर जाकर चैन से अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया और ये दिखाते हुए ये फिल्म यहीं पर अपना अंतिम चरम छूती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट साउथ इंडियन मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।